हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगल में हो। कान्हा जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। कान्हा जी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय 11। आज का कथा अध्याय शुभारंभ करने से पहले हम आपको सुनाते हैं पीपल पथवारी की कहानी और शनिदेव की कहानी। किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वह दूध दही बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू जा, आज तू यह दूध दही बेचकर आ। बहू दूध दही बेचने चली गई। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल सींचने आई हुई हैं। यह देखकर वह बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल महादेव की पूजन कर रहे हैं, पीपल पतवारी सींच रहे हैं। बहू ने फिर पूछा कि अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है। तब औरतें ने बताया कि ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तब वह मिल जाता है। औरतों की बातें सुनकर वह गुजरी बहू बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। गुजरी की बहू हर रोज आती और सारा दूध दही पतवारी को सींच कर चली जाती। उसकी सास उससे वापस लौटने पर हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कि माँ जी, कार्तिक का महीना ख़त्म होने दो, मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा की तिथि आ गई। तब वह गुजरी की बहू पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल से उसने पूछा कि तू यहाँ पर क्यों पड़ी हुई है। तो वह बोली कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगने वाली है, लेकिन मैं तो पूरे महीने पीपल के पेड़ को दूध और दही से सींचा है। अब मुझे पैसे पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। भाटे, डंडे, पत्ते और पान पड़े हुए हैं, तो तू उसी अब मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। भाटे, डंडे, पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जा और जाकर गुल्लक में रख देना। बहू घर पहुंची। जाने पर सास ने पूछा, बहू बता पैसे लाई। बहू कहने लगी, माँ जी लाई हूँ और मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। सारे सूखे पत्ते धन में बदल गए, जिन्हें देखकर सास कहने लगी, अरे बहू, इतना धन कहाँ से लाई। वह सीधी सादी थी। उसने अपनी सास को सारी बातें सच सच बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने डंडे और भाटे दे दिए हैं। यह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए हैं। अब बहू की बात सुनकर सास बोली, बहू तब तो मैं भी पीपल की पथवारी सींचूंगी। अब सास दूध दही बेच आती, दूध दही की हांडी धोकर पीपल की पथवारी में रख आती। घर आकर वह अपनी बहू से कहती, बहू चल, तो उससे पैसे मांग। बहू कहती, माँ जी, बहू सास से कभी पैसे मांगती है क्या। फिर सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लेने के लिए कहा कि माँ जी, पैसे लेकर आओ। तब सास उसकी एक दिन गई और पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। सास ने भाटे, पत्ते, डंडे और पान पीपल ने दे दिए सास को। सास उनको घर लाकर गुल्लक में रख दिए। गुल्लक में रखे। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक को फोड़ा, देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से पूछा, माँ जी, यह सब क्या है। सास कीड़ों को देखकर बोली, पीपल पथवारी ने मुझे धन दिया, तुझे तो धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए। इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया। इसलिए हाथ जोड़कर इस कथा के अंत में कहना कि हे पथवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा ही अपने भक्तों को देना, तथा जो कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों को देना। अब सुनेंगे कथा अध्याय 11। आज की कथा महत्व। इससे पहले की वीडियो में आपने सुना किस प्रकार राजश्री को तुलसी मिश्रित जल स्पर्श कराने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। तब राजा पृथ्वी ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहा कि महाराज, अब भगवान की पूजा का महत्व भी सुनाने की कृपा कीजिए। देवर्षि नारद ने तो राजा पृथ्वी के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया ही था। जब राजा पृथ्वी ने इस प्रकार निवेदन किया
तब देवर्षि नारद जी बीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहने लगे कि हे राजा पृथ्वी, जो मनोविनोद अर्थात हंसी में भी भगवान का भजन कर लेता है उसको भी परम पद की प्राप्ति होती है, और जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म का तो कभी वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। इस संबंध में हे राजा पृथ्वी, मैं एक अति प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। देवर्षि नारद कहने लगे, कालिंद पर्वत पर धीरपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह पुत्र के समान प्रजा का पालन करता और उसकी प्रजा भी उससे प्रेम करती थी। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, पर स्त्रीगामी, चोर और जुआरी था। पुत्र के चरणों को देखकर राजा सुबाहु उसे समझाने का अनेक बार प्रयास किया करते उसे, पर वह किसी प्रकार भी नहीं समझता था। वह बात मानता ही नहीं था। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई। दोनों ने कामा होकर भोग विलास किया। तब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राण दंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर हर दिन मांस मदिरा खाता और पीता, रात को वेश्या के यहाँ निवास करता, चोरी आदि करके जो भी धन उसे मिलता वह वेश्या को दे दिया करता। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में ही रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंद मूल और फल खाया करता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना किया करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा कीजिए। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वह भक्त कभी रोने, कभी गाने तो कभी नाचने लगता। धूम्रकेश ने उस भक्त की सब क्रियाएं देखी तो रात को वेश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब काम उसने भी किए जैसा वह विष्णु भक्त किया करता था। अंत में स्तुति आदि करके वह वैश्य के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसे वहीं लेने आ गए। उसके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। अब जब मारा गया तो यमदूत उसे महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद अर्घ्य आदि देकर उसका सत्कार किया। अपने दूतों को फटकारते हुए कहा कि तुम्हें धिक्कार है, जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाओ, फिर तुम इसे धूम्रवर्ण को क्यों लेकर आए। उसने तो कार्तिक मास का वृंदावन धाम में चाहे हास्य विनोद में ही किया हो, फिर भी वह बैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी है। बैकुंठ लोक में भेजने से पहले यमराज ने धूम्रकेश को अपने निकट बैठाकर कहा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुख देव, स्मरण से प्रहलाद, चरणों की सेवा से लक्ष्मी जी, पूजन से पृथ्वी, वंदना से अक्रूर, दास भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से राजा बलि, यह सब इस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए। उसी प्रकार चाहे हास्य से ही सही तुमने भगवान की पूजा की है, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी, यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्म के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अब तो निश्चय ही तुम्हें बैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई पूजा कभी भी निरर्थक नहीं जाती है। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ है। धूम्रकेश को कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा कि हे स्वामी, भगवान सभी नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए, कृपया करके मुझे भी बतलाइए। तब यमराज कहने लगी, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोष नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोष उस रमणीय स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरण को स्पर्श किया तो उसके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपनी वशीभूत जानकर
मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दे डाला कि तुम मुझे इस संसार में डालने को तत्पर हुई हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप वर्ष शिला रूप होकर तुम में अर्थात गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह जो पाप है, जो श्राप है, तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ हो सकता है। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। जब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ को चले गए और वहाँ उन्हें हरि चरणों में स्थान मिल गया, तब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र 1 दिन पूजा करने का परिणाम था। यह कहकर नारद जी ने कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम दिया। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनेंगे हम तुलसी चालीसा। सभी प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारायण भगवान की जय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुअस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर नहीं होहि निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जब नित सुमिरन, तेहि के काज होहि सब पूरन। कार्तिक मास महत्व तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृंदा नार जो करे पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोही। कथा भागवत यज्ञ कराए, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित्तधारी। तुम्हें मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्ध होए क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनायो, बिगड़े काज आप बनायो। करु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करौ हमारी। शरण चरण कर जोरि मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। कृतहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल सब काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तापर सम जग में न कोई दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान कराए। अक्षत चंदन पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, हृदय करे हृदय निर्मल से। पाठ करे जो चालीसा, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो वे नित पवित्र सिद्ध हो ही जाही। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भवतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव म तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंदा फल पावही जो मन इच्छा होई। तीसरी तुलसी चालीसा संपूर्ण सभी प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय तुलसी मैया की जय। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बर माता।
जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, शूरबली ग्रामा, ओ मैया शूरबली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर, तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से है सुख संपत्ति पाता। ओ मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। मैया जय तुलसी माता। हमारी विपत हरो तुम, कृपा करो माता। ओ मैया कृपा करो माता। जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बर माता। जय तुलसी माता। सब बोलिए तुलसी मैया की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। हर हर महादेव। आगे के अध्याय कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेव।